नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बीपीएससी पे बना रहे हैं। 67वीं पीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं यानी कि धांधली जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा और कटअप भी जो है बहुत चला गया है और इसे जो शक है वो मतलब बदल गया है कि हाँ नहीं धांधली तो हुआ है, अच्छे से हुआ है। तो कहने का मतलब है एक एक पॉइंट पे इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दूसरा इस पे ये सुझाव भी देंगे। सुझाव भी कुछ लड़कों के द्वारा आया है कि हाँ सर इस पे जो है वीडियो बनाइए कि ये जो चीज़ है बीपीएससी में कुछ पॉइंट है जो लिखे हुए हैं कि ये चीज़ जो है सुधार होना चाहिए, अगली बार से ये चीज़ ना हो। तो उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों वीडियो और कल आंदोलन भी होना है, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके एक एक चीज़ पे जो है बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कल जो है दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, उसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपने लिए, आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जो है उस आंदोलन में जो है प्रोटेस्ट कीजिए। आपके लिए जो है बेहतरी के लिए, आपके बेहतरी के लिए जो है वो प्रोटेस्ट होगा। और जो पारदर्शिता लाना है बीपीएससी में उसके लिए प्रोटेस्ट होगा और दिलीप जी के नेतृत्व में होगा, उनमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग भी और सब लोग प्रोटेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं 67वीं जो रिजल्ट आया है पीटी का उस पर। तो देखिए उसमें जो है आप देखे होंगे पिछले वीडियो में हम भी बताए हुए थे कि बहुत सारा जो ऐसा रिजल्ट आया है कि पहले से रिजल्ट तैयार था लेकिन जो 3-4 दिन जो लेट हुआ है उसमें कई एक सारा ऐसा रिजल्ट है जो पेस्ट किया हुआ है। कई एक सारा जो रोल नंबर है वो रोल नंबर के ऊपर रोल नंबर पेस्ट किया हुआ है और आपको जैसे जब आप चलिए पेस्ट किया हुआ है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि बहुत सारे लड़कों का ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि वो उसका जो पहला आंसर की था उससे मिलाया कितना नंबर, फिर 8 क्वेश्चन का जो है आंसर जो है चेंज किया गया, अभी भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन का जो है आंसर गलत है। बताइए बीपीएससी है यानी कि बिहार में इससे बड़ा कोई मतलब एग्ज़ाम होता ही नहीं है, इससे ऊपर जो है एग्ज़ाम होता ही नहीं है। उस लेवल का एग्ज़ाम में जो है आप धांधली कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो रहा है, गलत आंसर दे रहे हैं, तो आप दूसरे छोटा एग्ज़ाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आप बीपीएससी होकर के, बिहार का सिविल सेवा होकर के जो आप 150 क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर पाते हैं, तो इस पर जो है बीपीएससी को और आयोग को जो है और उसके बाद जो है जो सरकार इसका जो संचालन करती है इस सभी को सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लड़कों का नंबर कम आया हुआ है, जितना मार्क्स आ रहा था उससे जो है नंबर कम शो कर रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुआ है। इसमें इसका एक एग्ज़ाम आपको पता होगा कि एक एग्ज़ाम जो है इसका कैंसिल भी हुआ था और यही गड़बड़ी के कारण हुआ था, जहाँ पूरा पकड़ा गया था, पूरा जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, जहाँ से सेटिंग हुआ था, सब पकड़ा गया था। इसलिए दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो है धांधली नहीं हुआ होगा। इस बार धांधली जो है और बड़े पैमाने पे हुआ है। 113 नंबर कटअप जाना कोई साधारण सी बात नहीं है, बहुत बड़ा खेल हुआ है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ लड़कों ने हमको जो है मैसेज करके बताया कि इसमें ये चीज़ का जो है सुधार होना चाहिए दोस्तों। तो सुधार क्या क्या चीज़ होना चाहिए और आंदोलन जो हम लोग करेंगे उसमें एक डिमांड ये भी होना चाहिए जो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं पूरा, और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक देखिए। ये जो जितना सारा लिखे हुए हैं मेरा खुद का नहीं है, ये जो लिखे हुए हैं हमको जहाँ से लड़कों के द्वारा मैसेज आया है और जो भी मैसेज आया है उसी के आधार पे हम ये चीज़ जो है लिखे हुए हैं। तो हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, देखिएगा क्या क्या चीज़ जो है बीपीएससी में अभी सुधार की एकदम पूरी की तरह पूरा जो है ज़रूरत है। पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आगे। देखिए सबसे पहले जो है 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में जो अभी जो बीपीएससी निगेटिव मार्किंग लाने का कोशिश कर रही है कि निगेटिव मार्किंग ला रहे हैं, तो चलिए निगेटिव मार्किंग अच्छा चीज़ है, निगेटिव मार्किंग आना चाहिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग जैसे उसमें है कि 50 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चन पे नहीं निगेटिव मार्किंग, तो ये गलत है।
आपको नेगेटिव मार्किंग सभी प्रश्नों को समान समझकर नेगेटिव मार्किंग लागू करना होगा। जब नेगेटिव मार्किंग, जैसे आप कई एक सारा एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम में, बीपी और भी जितना सारा पीसीएस है उसका एग्जाम में देखते होंगे कि नेगेटिव मार्किंग है। जैसे वहाँ नेगेटिव मार्किंग है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में इतना नेगेटिव मार्किंग और इस क्वेश्चन में इतना नेगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में समान नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी जो है समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि ई ऑप्शन को हटाकर सिर्फ ऑप्शन 4 पेपर में सेट हो। जैसे ऑप्शन ई को जो है, जो 5वां ऑप्शन बिहार एसएससी दे देता, बीपीएससी जो दे देता है, 5वां ऑप्शन जो बीपीएससी देता है उसमें क्या होता है कि वो उनके बच के निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। किनको? बीपीएससी को। अगर उसको कोई भी आंसर जो है उसको, जैसे अभी देखिए ना, कोई भी आंसर जो गलत लगता है उसको या कंट्रोवर्शियल लगता है तो सीधा वहाँ से क्या करता है, वही ऑप्शन दे करके निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक ऑथेंटिक, आप जो है एसडीएम बना रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं और आप जो है ये लल्लू पंजू वाला जो काम करते हैं, अल्लू पंजू वाला काम कर रहे हैं कि ये 5वां ऑप्शन घुसा दिए हुए हैं, बच के निकलने का रास्ता है ये। तो ये केवल आयोग को बच के निकलने का रास्ता है। लड़का इसमें फंसता है, लड़का को जो है फंसाने का तरीका है। तो इसमें ई जो है ऑप्शन को एकदम जो है यहाँ से इरेज होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। बिना ई ऑप्शन हटे हुए इसमें काम नहीं चलेगा। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन ई हटना चाहिए और सिर्फ 4 ही ऑप्शन रहना चाहिए। अगला है कि प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड जो है सिर्फ 1 लाइनर ही नहीं, जो प्रश्न पत्र का जो स्टैंडर्ड है ये केवल, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो फैक्चुअल होता है, डायरेक्ट डेट वाइज होता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिएगा या और भी दूसरा पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए या यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें जो है क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड रहता है, क्वेश्चन का एनालिसिस बेस रहता है, असेसमेंट बेस रहता है। इसमें जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है बीपीएससी का थोड़ा सा हमको लगता है कि ज़्यादा रट्टा मार वाला क्वेश्चन है और जो रट्टा मार के जाता है उसका ज़्यादा होने का संभावना रहता है। और बहुत सारा ऐसा लड़का हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, या फ़ोन पे कभी कभी वे लोग जो है फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि वे यूपीएससी का जो इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन बीपीएससी का पीटी तक नहीं निकाल पाते हैं। सोचिए, यानी कि असेसमेंट बेस जो है आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, एनालाइजिंग बेस क्वेश्चन जो है देना पड़ेगा। फैक्चुअल बेस क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो कुछ है जो लड़का है जिसका मेंस का प्रिपरेशन नहीं है वो तो निकल जाता है, वो आपको जो है इसमें टिक टुक लगा करके जो है कैसे जिस तरह से हो निकल जाता है, लेकिन मेंस में जाके वो फंस जाता है। आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला लड़का नहीं मिल पाता है जो समाज को समझ सके, जो बिहार को समझ सके, वैसा कोई लड़का आपको नहीं मिल पाता है उस तरह से। तो इसलिए जो है ये ऐसा होना चाहिए जिसमें 1 लाइनर के जगह जो है 1 लाइनर ही हो लेकिन असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अगला है कि यूपीएससी और हाँ, जो जैसा कि जैसे देखिए 1 असेसमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को फॉलो कर रहा है। वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस ये सब जैसा एग्ज़ाम लेता है। अगला इसमें है कि देखिए ये जो लिख के हमको भेजे हैं सीसेट पेपर 2 लागू हो, तो देखिए इसमें जो है सबका अपना एक लड़कों का मत होता है। इसमें ये नहीं है कि हाँ सीसेट पेपर लागू हो या नहीं हो, इसमें मेरा कोई अपना थॉट नहीं है। हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसका जो फर्स्ट पेपर है वो असेसमेंट बेस होना चाहिए। हाँ देखिए, अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को OMR की एक कार्बन कॉपी अपने साथ वापस ले जाने का प्रावधान हो। जैसे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम दे करके वापस आते हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कुछ प्रूफ नहीं रहता है, तो हम जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका एक कार्बन कॉपी मेरे पास रहना चाहिए ताकि हम मिला सकें कि हाँ मतलब कोई हमसे जो है बार्गेनिंग ना करे। ये जो चीज़ है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कार्बन कॉपी जो है लेना एग्ज़ाम मतलब बीपीएससी को देना बहुत ज़रूरी है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे जो है हम लोग ये चीज़ जो कल हम लोग का आंदोलन होगा, जो प्रोटेस्ट होगा, उसमें ये जितना सारा सुझाव है इसको रखा जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि OMR सीट का स्कैन्ड कॉपी अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर
देख पाएँ। प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे दिए और रिज़ल्ट आ गया, तो अब हम लोग कितना क्या बनाए हैं नहीं बनाए हैं वो बीपीएससी के साइट पे, उसके डैशबोर्ड पे जो है अपना एक जो हम लोग बनाए हुए हैं वो स्कैन कॉपी वहाँ पे रहना चाहिए। मतलब आप 2 दिन के लिए दीजिए, 3 दिन के लिए वहाँ स्कैन कॉपी स्कैन करके दीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पे देना है बीपीएससी को, तब जा कर के जो है ट्रांसपेरेंसी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है मेंस एग्ज़ाम में पेपर 1 का जो हिस्ट्री का जो पेपर है। देखिए, हिस्ट्री मेंस एग्ज़ाम में जो जीएस पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है दोस्तों। तो आर्ट एंड कल्चर जो क्वेश्चन है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसमें ना एक फिक्स सिलेबस है, उसका फिक्स क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो उसके लिए लड़का लोग जो है लिख करके भेजा है कि उसको थोड़ा सा जो है इलेबोरेट करने के लिए, यानी कि उसको जो थोड़ा अलग से थोड़ा सा उसको जो है डीप में ले जा करके पूछा जाए, वैसा कहना है वैसा। इसके लिए मेरा कोई उतना ये नहीं है कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन लड़का का सुझाव है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा सा उन लोगों का कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एनालाइजिंग क्वेश्चन जो है पूछा जाए, कि इसमें जो है रट्टा मार के लोग जो है लिख लेता है। तो खैर आगे चलते हैं। यदि संभव हो तो इथिक्स का भी पेपर मेंस में शामिल किया जाए। तो मेंस में जो है इथिक्स का पेपर एक शामिल किया जाए, जैसे यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, वो दोनों एग्ज़ाम में इथिक्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो लड़का लोग का सजेशन था कि सर जी बताइए इसमें एथिक्स का पेपर होना चाहिए। तो आप लोग का क्या सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा मानना है कि अभी जैसा पेपर है मेंस का, उसमें हमको कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, उसमें सही चल रहा है। बस जो है धांधली और ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों जो है नहीं हो, ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और धांधली नहीं होना चाहिए, उस पर मेरा ज़्यादा जोर है। इथिक्स का पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे है सभी मेंस क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड अभ्यर्थी का जो मेंस का जांच किया हुआ कॉपी है, उसके एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे देखने की व्यवस्था हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंस का जो कॉपी जब जांच हो जाए, उसमें कितना मार्क्स मिला है और कैसा लिखा हुआ है, उसके डैशबोर्ड पे, यानी कि बीपीएससी का जो मेन साइट है उसके अपने डैशबोर्ड पे ये सब जो चीज़ है, यानी कि जो मेंस का हम कॉपी लिख दिए, कॉपी लिखने के बाद आप हमको कितना मार्क्स दिए हुए हैं, वहाँ पे वो सारा चीज़ जो है अवेलेबल होना चाहिए। मेंस एग्ज़ाम के बाद जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तब। ये सारा सुझाव है, सुझाव जो है कल के आंदोलन में जो है पूरी जोर से जो है इसको भी रेज करना है, इस क्वेश्चन को उठाना है। ठीक है, अगला है कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स का भी जो है प्रावधान किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में जो है कि मिनिमम मार्क्स जो होता है उसका प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे किसी स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन के बाद इस फाइनल सिलेक्शन इस वजह से ना रुक जाए कि इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। तो स्टूडेंट का कहना है यहाँ भी कि कम से कम जो है एक जो मिनिमम मिनिमम जो मार्क्स है वो एक निर्धारित होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों इतना सारा सुझाव आया हुआ है, अगर आपका भी कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बीपीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसमें जो है आप लोग जुड़ जाइएगा। नीचे कमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और दोस्तों कल आंदोलन है, आंदोलन में सभी लोग जो है ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए अपने हक के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, और सभी लोग इकट्ठा होकर के एक आंदोलन को मजबूती दीजिए, जो दिलीप जी के नेतृत्व में जो है आंदोलन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी कोई आपको कुछ लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।